वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंट और आज हम लोग पढ़ेंगे रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो सिंस द डिस्कवरी फॉसिल फ्यूल्स दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल एनर्जी सोर्सेज। दीज आर फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट रिसोर्सेज, दैट मीन्स दे आर नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। वंस कंज्यूम्ड दे आर लॉस्ट फॉर एवर। ठीक है, तो नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं कि एक बार इनको यूज़ कर लिया जाता है उसके बाद दे आर लॉस्ट फॉर एवर, उनको दोबारा यूज़ हम नहीं कर सकते। देयर आर 3 मेजर फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल्स के 3 मेजर फॉर्म हैं। तो उसके बाद चलिए एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स सबसे पहले रिप्रेजेंटेड स्टोर्ड सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्लांट इन द पास्ट जियोलॉजिकल टाइम। Coal, petroleum and natural gases are called fossil fuels as they are remains of prehistoric plants, animal and microscopic organisms that lived million years of ago। ठीक है, ये remains होते हैं ऐसे prehistoric plants के, animals के, microscopic organism के, वो भी कम टाइम के नहीं, लगभग millions year of ago जो रहते हैं उनके remains होते हैं और वो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के फॉर्म में हमें मिलते हैं। ठीक है, एक बार इनको इसीलिए हम यूज़ कर लेंगे। तो आज के टाइम में किसी प्लांट का अगर रिमेन्स है तो मिलियन ईयर ऑफ एगो के बाद में वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए इतना वेट करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये जो है नॉन रेन्यूएबल है। अब कोल देखते हैं। Coal is found from plants, vegetation buried in situ or drifted from the outside to a plate which got covered by deposit of sediments. Coal is a solid fossil fuel and a sedimentary rock composed primarily of carbon। ठीक है, कोल के बारे में तो हमको पता है। और देखिए कोल का ये भी हमें पता है कि 3 बेसिक ग्रेड्स होते हैं कोल के, जिसमें लिग्नाइट होता है जो कि ब्राउन कोल होता है, बिटुमिनस सॉफ्ट कोल होता है, एंथ्रेसाइट हार्ड कोल होता है। Accordingly, energy content is greatest in anthracite coal। जो एनर्जी कंटेंट होता है वो एंथ्रासाइट कोल में, या जो हार्ड कोल होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है, और लिग्नाइट जो ब्राउन कोल है उसमें सबसे कम होता है, इसलिए इसकी क्वालिटी जो है लोअर होती है। फिर सल्फर कंटेंट ऑफ कोल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑन बर्निंग लो सल्फर कोल इमिट्स लेस सल्फर ऑक्साइड, सो मोर डिजराइबल एज अ फ्यूल फॉर पावर प्लांट्स। फिर अगला है फॉसिल फ्यूल में पेट्रोलियम ऑयल या फिर मिनरल ऑयल जिसको कहते हैं। तो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज अ थिक डार्क लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर 100 ऑफ कंबस्टिबल हाइड्रोकार्बन्स अलॉन्ग विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इम्प्यूरिटीज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑयल और लाइट ऑयल। ठीक है, कन्वेंशन ऑयल के बारे में आगे हम देखेंगे। Deposit of crude oil and natural gas are usually trapped together under the sea floor or earth crust on land. After it is extracted, crude oil is transported to a refinery by pipelines, trucks or ships। ठीक है, फिर refineries oil is heated and distilled to सेपरेट इट इनटू कंपोनेंट्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इनको जो है रिफाइनरी में ले जा करके इसको डिस्टिल करते हैं और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंट कंपोनेंट हमको मिलते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है इसके? गैसेस, गैसोलीन, एविएशन फ्यूल, केरोसिन, डीजल ऑयल, नेफ्था, ग्रीस, वैक्स एंड एस्फाल्ट। Some of the products of oil distillation are called petrochemical, which are used as raw material for the manufacture of pesticide, plastic, synthetic fiber, paints and medicine etc। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पेट्रोलियम। लास्ट में है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, is often found above the reservoir of crude oil। The natural gas is a mixture of 50% to 90% by volume of the methane, that is CH4, and the simplest hydrocarbon। It also contains a small amount of heavier gaseous hydrocarbons such as ethane, propane, butane etc, and also a small amount of high toxic hydrogen sulfides, that is H2S। Natural gas is formed through geological process similar to the process of crude oil। From crude oil
formation described earlier except the organic material gets changed into more volatile hydrocarbon that those found in oil. फिर अगला हम देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स। न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स में क्या है? Nuclear energy is the energy of the atomic nucleus. Radioactive minerals are used to generate nuclear energy through the high technological method, and radioactive minerals used to generating energy are alternative to fossil fuels similar to other minerals. Availability of ore of the radioactive mineral is finite and limited. However, a small quantity of radioactive minerals can generate large amount of energy. इसकी दो प्रोसेस हैं जैसा कि हम सबको पता है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न। फिजन में क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम नेमली यूरेनियम यूज़ करते हैं, यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239 ब्रेक्स अपार्ट इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स रिलीजिंग अ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें तो ये होता है कि जो हैवी एटम होते हैं यूरेनियम या प्लूटोनियम वाले, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो बड़ा एटम रहता है और जो एटम बने रहते हैं उनके जो मास होते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, और वो जो डिफरेंस जो रहता है वही एनर्जी के फॉर्म में रिलीज़ होता है। ठीक, और फिजन में उसका उल्टा होता है। स्मॉल न्यूक्लियस लाइक दोज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन नेमली ड्यूटेरियम ट्रिटियम फ्यूज और ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियाई। ठीक है, इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके हैवियर न्यूक्लियाई करते हैं। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे आपका सन देखिए, सूरज में यही होता है, फ्यूज़न की प्रोसेस काम करती है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे तो हमने न्यूक्लियर फिजन के बारे में देख ही लिया था। आगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी तक हमने नॉन रिन्यूएबल देखा था जिसमें कोल हुआ, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर ईजिली अवेलेबल एंड हैव बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। एंड नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? दैट आर अदर देन यूजुअल, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन कॉमन प्रैक्टिस। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल में कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी देखते हैं तो मोस्टली फॉसाइल फ्यूल्स फाउंड अंडर द ग्राउंड, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल। और कन्वेंशनल में मोस्ट नॉन फॉसाइल फ्यूल्स seen above the ground, firewood, cattle dung from the vegetable waste और wood, charcoal etc. और नॉन कन्वेंशनल में क्या है? सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एंड बायोफ्यूल्स। ठीक, most of the renewable sources of energy are directly or indirectly related to sun or solar energy. Renewable sources of energy or non-conventional energy sources include sunlight, wind, water, biomass that is firewood, animal dung, crop residue, agriculture wastage, biodegradable wastage from the sites and towns. Energy received from the sun is known as solar energy. Energy generated by water is known as hydel energy. Energy obtained from underground hot dry rocks, magma, hot water springs, natural geysers etc. are called geothermal energy. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, समझ जाइएगा। सन की एनर्जी जो है सोलर कहलाती है, वाटर वाली हाइडल कहलाती है, और जो आपका हॉट ड्राई रॉक हुआ, मैग्मा, हॉट वाटर स्प्रिंग हुआ, नेचुरल गीजर एक्सेट्रा से मिली हुई जियोथर्मल कहलाती है, और वेव और टाइडल वेव से मिली हुई टाइडल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, फिर है आगे बढ़ते हैं इसमें रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं एक एक करके। तो ये क्या है? दो सोर्सेज विच कैन बी हार्नेस्ड विदाउट डिप्लीशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस सोर्सेज आर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन एंड सम ऑफ देम कैन बी यूज्ड एट ऑल प्लेसेस। ठीक, बायोमास देखते हैं। एनर्जी फ्रॉम बायोमास इज द ओल्डेस्ट फ्यूल यूज्ड बाय द ह्यूमंस। आवर एंसेंटर्स बरीड वुड टू कीप केव वार्म। फिर उसके बायोमास इज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स डिराइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। फिर है द एनर्जी फ्रॉम द बायोमास, दैट इज बायोमास कंजर्वेशन इज रिलीज्ड ऑन बर्निंग और ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड दस बायोमास रिप्रेजेंट एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या होता था, इसमें जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी के फॉर्म हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी बायोमास आपने समझ लिया ना, इसमें अब चलिए फिर और आगे देखते हैं। इट इज डिराइव फ्रॉम द न्यूमरस सोर्सेज इंक्लूडिंग बाई प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, देयर बाई प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, मेजर पार्ट्स ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट एंड वुड। फिर है
Biomass can be burned directly as a source of cooking, heating, lighting, generating steam for industrial use. Producing energy can be used to generate gaseous fuels, that is gasification. Can be converted into alcohol, that is liquid biofuels, by the distillation. फिर है आगे और देखते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी देखिए, सन इज द एबुडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज इनएग्जॉस्टिबल एंड सोलर एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड एज, पहला तो है डायरेक्ट सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड डायरेक्टली बाय द एज सनलाइट एंड यूज फॉर हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड कूलिंग। ठीक है, फिर इनडायरेक्ट सोर्स में देखते हैं तो डिराइव फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस ड्रिवन बाय द सन, फॉर एग्जांपल विंड, बायोमास, वेव्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। Direct use of solar energy can be used through various devices broadly directed into 3 types of system। ठीक है, इनको जो इनकी डिवाइसेस हैं तो उसमें है आपका ये पैसिव, एक्टिव एंड फोटोवोल्टाइक। सोलर एनर्जी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन बायोलॉजिकल क्वांटिटीज। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो बिगेस्ट सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी एंड फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट इंटू सोलर एनर्जी। ठीक है, एंड ये एक स्पेशल फॉर्म होता है एनर्जी का विच डजंट हैव प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट को और ज़्यादा कंजर्व करने के लिए, ठीक है, इसको सेफ रखने के लिए सोलर एनर्जी को और भी ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। इसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव भी इसके लिए शुरू होते हैं। जगह जगह फ्लोर पे, अपने घरों में या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी है वहाँ पे ये फोटोवोल्टाइक और ये सोलर पैनल वगैरह लगाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। ये आपके इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है ये। ठीक है, द सोलर बैटरी और सोलर सेल ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द सन और एनी अदर सोर्सेज ऑफ लाइट बाय फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। इट इज़ द बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर इसको जो है ना देखिए फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन was launched by Government of India on 11 January 2010. The International Solar Alliance is a group of 121 countries located between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज इनॉग्रेटेड जॉइंटली बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ठीक है, एंड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बॉर्न एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एट 30 नवंबर 2015। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं। फिर फर्स्ट समिट के बारे में देख लीजिए, ISC यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की न्यू दिल्ली में हुई थी 11 मार्च 2018 को। एंड फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज कोच्चि, केरला। ठीक है, अब लास्ट में है हमारा ग्रीन फ्यूल एंड बायोडीजल। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एथेनॉल, दैट इज एथिल अल्कोहल, इज अ फेमस अल्कोहल विच इज यूज्ड एज ग्रीन फ्यूल। एथेनॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनी सर्जरी सब्सटेंस लाइक सुगर केन शुगर, ग्लूकोज, सल्पीटर, महुआ फ्लावर और स्टार्च। तो सुगरी सब्सटेंस जितने भी हैं, जैसे आपका गन्ना हुआ, ग्लूकोज हुआ, साल्पीटर हुआ, महुआ का जो फूल होता है उसमें, या फिर स्टार्च के रिसोर्सेज में एथेनॉल मिलता है। एंड ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ पाइन, करंजा एंड फर्न। ठीक है, फिर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया आर यूज्ड एज कैटलिस्ट टू चेंज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सबस्ट्रेट। बायोस्फाल्ट इज अ सब्स्टिट्यूट टू एस्फाल्ट विच कैन बी जनरेटेड फ्रॉम नॉन पेट्रोलियम बेस्ड renewable resources. In these resources, sugar, molasses, paddy maize, ignin, cellulose, waste of palm oil, waste of white mustard oil are included. फिर है fuel cell is an electrochemical cell that converts the chemical energy into fuel and into electricity through an electrochemical reaction of hydrogen with oxygen. National Hydrogen Board was formed in India in 2003 and Sikkim was the first fully organic state in India 2016. ठीक है, सिक्किम जो है ये जो है इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, फुल ऑर्गेनिक स्टेट। और दूसरा फैक्ट एक हम लोगों ने क्या देखा था, सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, कोच्चि में है, केरला में। फिर देखते हैं जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है एक बायोडीजल क्रॉप है एंड जेट्रोफा इज ए स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विच इज रेजिडेंट टू ड्राई इन्वायरमेंट एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। फिर जेट्रोफा ऑयल कैन बी कन्वर्टेड टू बायोडीजल टू यूज it in diesel engine and biofuel can be obtained from jatropha. फिर है एक और है, the seed of Pongamia pinnata are rich liquid content
with abundance of half being oleic acid. For this reason, Pongamia pinnata is also considered an alternative to biodiesel. फिर है maize. Maize can be cultivated for ethanol, while Jatropha pongamia sunflower can be cultivated for biodiesel. ठीक है, ये फैक्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर मेजर रीजन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज इन इंडिया आर हिमालय, खंबात बेसिन, सोनाता, सोन, नर्मदा, तापी, वेस्टर्न घाट, गोदावरी बेसिन एंड महानदी बेसिन. वाइल सेटिंग अप अ न्यूक्लियर प्लांट देयर इज अ नीड टू टेक केयर ऑफ लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ठीक है, तो इसमें 2-3 फैक्ट आप बिल्कुल एकदम ध्यान रखिएगा. पहले तो क्या क्या इनिशिएटिव हैं, और जेट्रोफा, पोंगामिया पिनाटा और सनफ्लावर ये बायोडीज़ल के लिए हैं, बायोडीज़ल वाली क्रॉप है. और मैज़े जो है वो एथेनॉल के लिए है. ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.